चंद दिनों के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होने वाली है और ये तय हो जाएगा कि किस दिन विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी और कितने चरणों में चुनाव होगी। कुछ दिनों बाद मतदाता भी अब मन बना चुके हैं कि उन्हें किसको वोट देना है, नहीं देना है। बहुत सारी बातें रहती है, बहुत सारी मुद्दों की बात रहती है। हम एक एक बुद्धिजीवी वर्ग से आज बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में चुनावी समय में क्या क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पप्पी भी है भैया, आप ये बताइए कि अब समय नहीं है, महीना 2 महीना बचा। बतौर मतदाता आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए? क्या वोट करेंगे, कैसा करेंगे, क्या किन आधार पे वोट करेंगे? देखिए, कोई भी सरकार है, बड़े बड़े नेताओं ने लोकसभा में कहा कि एक सरकार का 5 साल का टेन्योर बहुत छोटा होता है। लोकसभा में, लोकसभा के संसदीय से कहा गया। अभी जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है, 2 साल तो हमारा कोरोना में चले गया, तो 3 साल मात्र भूपेश बघेल जी को मिला है, जो बहुत शॉर्ट टर्म होता है। इसलिए मैं ऐसे जनता के मन को टटोलता हूँ या अपने आप को सोचता हूँ, तो 3 साल का कार्यकाल एक वर्किंग चीफ मिनिस्टर के लिए कम होता है। फिर भी उन्होंने जो अचीव किया, आप देख रहे हैं जो जिस तरह के होल्डिंग लगे हैं। मेरे विचार से छत्तीसगढ़ की जनता ने एक लगभग मन बना लिया है कि एक सरकार को एक मौका और दिया जाना चाहिए। बिलासपुर की बात करें, आप बिलासपुर विधानसभा सीट के वोटर हैं, तो यहाँ पे कौन सा प्रमुख मुद्दा है जो आपके मन में है? देखिए, यहाँ तो 2 चीज़ का बहुत बड़ा मुद्दा था। एक तो अरपा जीवनदायिनी, जिसको बचाने के लिए कई वर्षों से लोगों ने बड़े बड़े वादे किए। इस सरकार ने उस परिकल्पना को पूरा किया है। दूसरा, हम बिलासपुर को आप एजुकेशनल हब के रूप में देखना चाहते हैं। 2-2, 3-3, 4-4 यूनिवर्सिटी हो गई, दैट्स गुड थिंग। उसके सिवाय जो ये आत्मानंद स्कूल खुला, उससे आम मिडिल क्लास का पब्लिक अत्यधिक इस सरकार से बहुत खुश है। आत्मानंद जो स्कूल है, जहाँ किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस देखिए 70,000, 80,000। यहाँ जो पढ़ने वाले मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोगों को जो अवसर मिला है, इट इज़ ए गोल्डन ड्रीम। तो इसको, इन सारी चीज़ों को लेकर जो जनता के बीच में हम जाते हैं या टटोलते हैं, तो उनका एक मन ऐसा बनता है कि ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में रिपीट होते दिखती है। जी जी भैया, मन में क्या लेके वोट करेंगे इस बार? मैं कांग्रेसी हूँ भैया, इसलिए मन में तो कांग्रेस बसा हुआ है और मैं कांग्रेस को ही वोट करूँगा। विधायक भी हमारा अच्छा है, नया चेहरा था, पुराने चेहरे को। कांग्रेसी होने के साथ साथ आप एक वोटर भी है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, तो कुछ तो होगा मन में कि क्या है? रोड है, पानी है, बिजली है, अरपा है, यूनिवर्सिटी है, कोई तो अरपा है। और जैसे राकेश शर्मा जी ने बताया कि एजुकेशन हब बन गया है बिलासपुर, आत्मानंद स्कूल, जो वो बताया है उसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए मैं कांग्रेस को ही वोट करूँगा। अच्छा भैया, एक मतदाता के हैसियत से बताइए कि मतदाता क्या चाह रहा है? अब 2 महीना बचा है। देखिए, चुनाव आचार संहिता लगने के लिए मेरा जो वो है, तो 15 से 20 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद आज बिलासपुर की बात करें, मैं बिलासपुर के मतदाता हूँ, उसके नाते मैं बात करना चाहूँगा कि इससे जो पूर्व में जो सीवरेज का काम चला, आज उसका खामियाजा जो बिलासपुर की जनता भुगत रही है। उसका बाद भी हमारा महापौर जो इतना अच्छा काम किया है बिलासपुर में, और जो स्वामी आत्मानंद जो स्कूल आज शिक्षक के क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री ने करवाया है, आज जो शिक्षक माफिया के रूप में प्राइवेट स्कूल जाने जाते थे, आज इंग्लिश मीडियम क्या था, स्वामी आत्मानंद के इसमें करा जा रहा था और हुआ भी है। मैं कोई पार्टी बेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जो काम हो रहा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। नहीं तो कई लोग उसमें मतलब हिंदू मुस्लिम करके वोट पाना, ये सब आज के समाज नहीं मांगता है। आज के समाज काम होगा तो करेंगे, वोट देंगे। अब उसी को आधार बना के वोट कर रहे हैं, वोट करेंगे। हाँ जी जी भैया, काम को आधार बना के वोट करेंगे। क्या मन में क्या है? इस बार वोट होने वाला है 2 महीने देर। मन में आप ही लोग देख रहे होंगे, जब से विधायक बदले हैं, बिलासपुर का किस्मत बदहाली में आ गया। पानी गिरा है 3 दिन, आप देखेंगे जगह जगह स्विमिंग पूल बन गया है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। स्विमिंग पूल, वैसे भी स्विमिंग पूल ज़्यादा खुलता नहीं है, गड्ढे में ही नहा सकते हो आप।
मैं तो कल गया था शनिचरी रपटा के पास, बहुत ख़राब स्थिति है। और कई जगह है, रायपुर रोड की बात करें तो वहाँ भी तिफरा के पास दिखा था ख़राब स्थिति। आप यही नहीं, आप एक लीटर में तो आप पूरा वार्ड घूम सकते हैं बिलासपुर का। आप 1 लीटर तेल डलाइए और चारों तरफ घूमिए, जगह जगह गड्ढा है। अब बच्चों को ले जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि बच्चा पीछे बैठा है तो आगे बैठा के पकड़ के बैठना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा नीचे गिर जाएगा। ये स्थिति आज रोड की है। और शहर विधायक ऐसा डिंग हाँक रहा है, मेरे को एक भी काम बता दे जिसका आधारशिला अमर अग्रवाल जी रखे होंगे, उद्घाटन ये लोग किए हैं। जिस प्रकार से पौधा कोई लगाता है, फल कोई खाता है, वही चल रहे हैं। आप पार्टीगत होकर बात ना करें, आप सिर्फ एक मतदाता की हैसियत से बात करें। तो आप क्या चाहते हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? मन में ऐसा चल रहा है कि बदलाव जरूरी है। बदलाव होना चाहिए और ऐसा सक्रिय विधायक होना चाहिए जो बगुला भगत बन के ना बोले कि मेरा प्रशासन नहीं सुनता। यदि नहीं सुनता तो इस्तीफा देना चाहिए। विधायक इसलिए जनता नहीं बनाई है बिलासपुर की कि वो बोले कि अधिकारी मेरे नहीं सुनते हैं, पार्टी के लोग नहीं सुनते हैं। विधायक इसलिए बनाए कि आपको काम करके देना है। भैया 15 साल जब इनका शासन रहा तब तो बहुत नाराज़गी थी, तब तो बदले हैं। बिल्कुल। और इस बार जनता खुद बोल रही है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट है, तो कारण यही है, विकास की गंगा बही है। जैसे आज जगह जगह गरीब बच्चे आज जो पढ़ रहे हैं आत्मानंद स्कूल में इंग्लिश मीडियम में, आज अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। वही ऑटो वाले का बच्चा पढ़ रहा है, वही रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ रहा है, और अच्छे अधिकारी का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम आत्मानंद। ये भूपेश बघेल जी की देन है। कांग्रेस की सरकार पुनः एक बार फिर से बननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। आप भी गंगा बहा रहे भैया? जी बिल्कुल। नज़रों में भी गंगा बह रही है क्या विकास की? नहीं, देखिए, जो प्रैक्टिकल बात है पब्लिक को समझ में आती है। एक समय 15 साल में बिलासपुर जो खोदापुर नाम के मशहूर हो गया था, आज खोदापुर नहीं है। आज बिलासपुर शहर की सड़कें हैं, पिछले 15 साल की तुलना कीजिए तो इन 3 सालों में जितना चकाचक बिलासपुर हुआ पहले पिछले 15 साल में कभी नहीं दिखा। बाकी रही आप कांग्रेस सरकार को, व्यापारियों को देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, मगर गुमास्ता उनके शासनकाल में हर साल बनवाना पड़ता था। कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल ने व्यापारियों के हित में एक निर्णय लिया, गुमास्ता एक बार लाइफ टाइम बनेगा, जिससे व्यापारी बहुत प्रसन्न है। किसानों के लिए काम किया, किसान बहुत खुश है। ये विद्यार्थियों के लिए जो काम हो रहा है, आत्मानंद कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। निश्चित तौर पे जनता बहुत खुश है और निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस की सरकार पुनः चाहती है जनता। ठीक है भैया, आप बता दीजिए, फाइनली बता दीजिए कि मन में क्या चल रहा है। वो लोगों के मन में इतने सारे सवाल हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है और जो घोषणा पत्र में अपने जो बोल के रखे थे, बड़े बड़े बातें किए थे, कि उसमें एक संवेदनशील मुद्दा ये है कि जो निराश्रित पेंशनधारी लोग हैं जिनको 350 की राशि मिलती है, उनके लिए बोले थे कि 1000 देंगे। वो आज तक ये 5वां साल उनका ख़त्म होने का आ रहे हैं, किसी को 1000 की राशि नहीं दी जा रही, 350 दे, तो वो तबका भी नाराज़ है। उसके अलावा पूर्णतः शराबबंदी का जो बात किया था, तो ऑनलाइन डिलीवरी सभी जान रहे, जग जाहिर है। तो निश्चित रूप से जो बदलबो भारतीय जनता पार्टी का नारा चल रहा है वो सार्थक साबित होगा। तो इस तरह से कुछ लोगों से हमने बातचीत की और लोगों का ये कहना है कि स्थिति बहुतों की नज़र में अनुकूल है रूलिंग पार्टी के लिए, और बहुत लोग नाराज़ भी हैं। वो साफ तौर पे नाराज़गी दिखा रहे हैं और बुनियादी मुद्दों को लेकर, खास करके सड़क, बिजली, पानी को लेकर वो नाराज़ हैं और कह रहे हैं कि कुछ बदलाव भी आ सकता है और उस बदलाव के लिए हम काम करेंगे। लेकिन ये आने वाले मतदान में जब मतगणना होगा, मतगणना के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ही पता चल पाएगा कि आखिर रिज़ल्ट किस तरफ जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर।